अलग इंडस्ट्री में सेट किए थे, राज्य सरकारें तय करती थी। माइंस में, ईट भट्टा में अलग अलग जगह संघर्ष करके स्टैंडर्ड तय हुआ था कि अलग अलग इंडस्ट्री में हम इतना मिनिमम वेतन हमें चाहिए। उसको सारे मानकों को एक ही झटके में हटाकर एक फ्लोर वेज का सिस्टम ला दिया गया और आज के दिन वो फ्लोर वेज है 178 रुपए एक दिन का, और उसको ही अब राष्ट्रीय मानक बना दिया जाएगा। तो अगर हम संवैधानिक स्टडीज में जाएं तो जो संघीय ढांचा भी है देश का, उसको भी इंक्रोच करता है ये कि राज्य सरकारों से तमाम जो पावर है वो ले लो, तमाम जो मानक तय किए हुए हैं वो ले लो, उनकी जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनको उसको नजरअंदाज करो, और केंद्र सरकार द्वारा ही सब तय होगा कि 178 रुपए प्रतिदिन फ्लोर वेज है, उसको ही सारे सरकारों को मिनिमम उतना देना है, मैक्सिमम फिर हमारे संघर्षों पे तय होगा कि हम कितना उसको कर पाते हैं, और ये फ्रेश हमें शुरू करना पड़ेगा। लेबर इंस्पेक्टर का सरप्राइज इंस्पेक्शन जो होता था कि वो जाते थे, वो देखते थे लेबर लॉ का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, लेबर इंस्पेक्टर का पद ही हटा दिया गया। उसके बदले फैसिलिटेटर ला दिए गए हैं जो फैसिलिटेट करेंगे ये प्रक्रिया की मालिक को क्या प्रॉब्लम आ रही है लेबर लॉ को ये करने को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाने में। सेल्फ कंप्लायंस रिपोर्ट्स आ गई हैं, मालिक खुद ही कंप्लायंस रिपोर्ट बना के भेजेगा कि देखिए हम ये सारा चीजें पालन कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, किसी को आने किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट को अलाउ कर दिया गया है, कहने में लिखा हुआ है कि हाँ महिलाओं के कंसेंट से होगा, महिलाओं को अगर काम करना है रात को तो वो कर सकते हैं, लेकिन असली में ये होगा कि जो महिलाएं काम करने से मना करेंगी रात को उनको निकाल दिया जाएगा। तो मजबूरी में महिलाओं के ऊपर भी जो हिंसा का और ये जो खतरा है वो भी बढ़ने वाला है लेबर कोड के कारण। और जो तीसरा एस्पेक्ट है एक्सक्लूजन का, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लेबर लॉ के प्रोटेक्शन से, संरक्षण से निकाल सके। पहले ही लेबर लॉ कम मजदूरों के लिए लागू थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ स्पेशल कानून बने हुए थे। निर्माण मजदूरों के लिए BOCW एक्ट बना हुआ था, माइनिंग में अलग अलग बना हुआ था। अभी सेफ्टी कमेटी जो बनानी होती थी, जहां भी जिस फैक्ट्री में 10 मजदूर हैं वहां पर अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें मुआवजा देने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए उसका पैमाना बढ़ा दिया गया। 10 मजदूर थे उसको 20 कर दिया गया। 20 से नीचे के मजदूरों वाली फैक्ट्री, जिसमें दिल्ली NCR की 90-95% फैक्ट्रियां आ जाएंगी। दिल्ली की अगर कहें तो NCR में तो कुछ बड़ी फैक्ट्रियां हैं भी, वैसे सभी फैक्ट्रियां में कोई सेफ्टी कमेटी नहीं रहेगी। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट था, जिसके तहत ठेकेदारों को एक लाइसेंस मिलता था और उनको भी ठेकेदारी में भी कुछ कानून पालन करने पड़ते थे, वो थे कि अगर आप 20 मजदूर मिनिमम दे रहे हैं तो आप पर वो कानून लागू होंगे, उसको 50 कर दिया गया। अब ऐसे कितनी कंपनियां हैं जहां पर एक ठेकेदार 50 से ज्यादा मजदूर देता है। हमने तो देखा है कि 10 ठेकेदार, 8 ठेकेदार, 5 ठेकेदार रहते हैं, और सब लोग अब ये करेंगे कि 49 मजदूरों तक, 49 मजदूरों तक सीमित कर देंगे, और किसी को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, किसी पर कोई कानून लागू नहीं होगा। तो जो पहले ही ठेकेदारी मजदूरों की स्थिति खराब थी, अब तो वो गुलामी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और साथ में स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो बनाना होता था हायरिंग की व्यवस्था तय करने के लिए, वेतन की व्यवस्था तय करने के लिए हर इंडस्ट्री में, उसका जो पैमाना था कि 100 मजदूरों की फैक्ट्री में स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना अनिवार्य है, उसको स्टेट गवर्नमेंट से रेटिफाई करना अनिवार्य है, उसको 300 कर दिया गया। छटनी तालाबंदी करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता था 100 मजदूरों वाली फैक्ट्री को, उसको 300 कर दिया गया। और कोर एक्टिविटी का एक डेफिनेशन लाया गया ठेका मजदूरी में, कि कोर एक्टिविटी में ठेका मजदूरी नहीं चलेगी। ये पहले भी था, लेकिन कोर एक्टिविटी का जो डेफिनेशन है उससे 3-4 ऐसी चीजें हटा दी गई हैं जो सभी इंडस्ट्री में अनिवार्य होती। सबसे पहले सफाई कर्मचारी, जो सैनिटेशन और हाउसकीपिंग होता है, उसको हटा दिया गया है कोर एक्टिविटी से। वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर सकते हो, कानूनी रूप से कर सकते हो, उसमें परमानेंट रखने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, कैंटीन और मेस की सुविधा, उसमें कोई जरूरत नहीं है परमानेंट मजदूर रखने की। और तीसरा, सिक्योरिटी गार्ड। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो सभी इंडस्ट्री में, सभी बिल्डिंगों में जहां हम बैठे हैं वहां भी इसकी जरूरत होती है, लेकिन इसमें कोई भी कंप्लायंस अब नहीं करना होगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ये सफाई कर्मचारी, सफाई वाला काम कैसे एक पर्टिकुलर जाति के लोग करते आए हैं, और उसको और ज्यादा सुदृढ़, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो नीचे भी दिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो संकट पिछले कई साल से शासक वर्ग देश के, दुनिया के झेल रहे हैं, उसका खुद भार नहीं उठाकर पूरा का पूरा भार मजदूर वर्ग, मेहनत कर जनता के कंधे पर कैसे डालें,
यही उनकी मीटिंगों में बात होती है, चाहे किसी इंडस्ट्रियल एरिया के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मीटिंग हो, चाहे देश भर में जो फिक्की और तमाम इंडस्ट्रीज के जो बोर्ड बने हुए हैं उनकी मीटिंग हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बैठते हैं तमाम अपने एसोसिएशन में उनकी मीटिंग हो। और उसमें यही सामने आ रहा है कि अब जो संकट है उसका पूरा भार मजदूरों पर डाल के जो वेज स्लेवरी, उजरती श्रम की व्यवस्था बनी हुई थी, उसको कैसे अब वेज स्लेवरी से स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, कैसे पूरी की पूरी गुलामी में मजदूरों को झोंका जाए, ये ट्रम्पियन दुनिया में, ये गला काटू फोड़ वाली दुनिया में। और इसी में 90 के बाद से ही कोर्ट का जो रुख था, हम सब देख चुके हैं कि 80 के पहले, 90 के पहले जब कोई लेबर कोर्ट का में मामला जाता था तो मजदूरों को लगता था हमारी जीत होगी, हमारा फैसला अब ठीक है कुछ समय लगेगा लेकिन हमारे पक्ष में आ जाएगा। बैक वेजेस का सिस्टम था, 20 साल केस चलाए, बाद में जीत गए, 20 साल का वेतन आपको मिल गया। अब मजदूरों के अंदर जो भी साथी काम करते हैं उनको पता है कि मजदूरों के बीच में अब ये है फीलिंग कि कोर्ट में अगर हमारा केस जाएगा यानी हमारा संघर्ष खत्म हो, यानी वही हमारा संघर्ष, हम हार गए। मजदूर हमसे बोलते हैं कि आप फैक्ट्री के गेट पर मालिक से लड़कर न्याय दिला सकते हैं, हम आपके साथ हैं, अगर कोर्ट की व्यवस्था में जाना है तो फिर हम उसमें जाने में इंटरेस्टेड नहीं। और इतिहास भी यही देखा है हमने कि मजदूरों के संघर्ष लेबर लॉस के मोहताज नहीं रहे, बल्कि सबसे लड़ाकू मजदूर संघर्ष उन देशों में, उन समाजों में हुए हैं जहां पर सबसे कम प्रोटेक्शन, सबसे कम संरक्षण था, चाहे 19वीं सदी का वेस्टर्न यूरोपियन देश हो और बाद में 20वीं सदी में जो तमाम ईस्टर्न यूरोपियन और एशियाई देश हो। तो ये बात सरकार तो कितनी समझती है हमें नहीं पता, और फांसीवादियों की एक खास ये होता भी है कि वो इतिहास से सबक बहुत लेने में विश्वास नहीं रखते हैं और इसलिए उनका अंत कैसा होता है ये भी हमें पता है। लेकिन ये सोचने लायक बात है कि जब मजदूरों को एक ऐसे पोजीशन में डाला जा रहा है लगातार, जहां पर उनके पास लेबर विभाग, लेबर कोर्ट, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर लॉज का कोई संरक्षण नहीं रहेगा, तब ये जो पिछले कई सालों से जो ट्रेड यूनियन की भी एक प्रथा चलती आई है, वेलफेयर स्टेट जब अधिशेष था शासक वर्ग के पास देने के लिए तो लड़के मिलता भी था, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को बाकायदा सरकार मीटिंग में सम्मानजनक रूप से बुलाती थी, ये सब अब खत्म होने जा रहा है। ये सब का अब अफोर्ड रूलिंग क्लास भी नहीं कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसी परिस्थिति और दबाव नहीं है जिसमें अब ये लागू रहे। तो अब मजदूरों के पास भी एकमात्र रास्ता यही बचेगा जमीनी संघर्ष का। और जमीनी संघर्ष में हमने देखा है कि जब भी ट्रेड यूनियन चेतना के संघर्ष हुए हैं तो मैक्सिमम हम यहां तक पहुंच पाते हैं कि जो कानून ऑलरेडी है उनको बचा लें या फिर उनको लागू करवाने का संघर्ष करें। हमने कभी भी ये नहीं देखा है कि ट्रेड यूनियन संघर्ष नहीं समाज में ऐसे बदलाव लाए जिससे बड़े लेबर लॉस बने या उस लेबर के पार करके जाति, जेंडर और ये सारे डिस्कोर्स तक हम पहुंच सके। लेकिन जहां जहां समाज को बदलने के संघर्ष में वर्गीय एकता बनी है, और कल जिस वर्गीय एकता की बात साथी लोग उठा रहे थे, वो वर्गीय एकता बनाकर लड़ना, समाज बदलने के और श्रम करने वालों के नेतृत्व में ऐसी समाज की कल्पना कर पाना जहां पर श्रम का जो असली मूल्य है, श्रम का जो असली फल है वो मेहनत करने वालों को मिले, जो उनका लूट करते हैं, शोषण करते हैं, उनको नहीं मिले। इन संघर्षों के बल पर ही लेबर लॉज कहीं बने हैं और बचे हैं तो बच पाए हैं। इसी संघर्षों के दम पर वोटिंग राइट्स और तमाम जनवादी अधिकार मेहनत कर जनता को मिले हैं, जो कि केवल ऊपर के तबकों तक सीमित थे। और इन्हीं सारे संघर्षों के आधार पर क्लास के आगे जाके, क्लास से हटकर जातीय, जेंडर और तमाम अलग अलग तबकों के संघर्षों को भी विक्ट्री मिली है, विजय मिली है। सोवियत रूस का एग्जाम्पल हमारे सामने। तो बहुत लंबा नहीं करते हुए आज की जरूरत है कि लेबर लॉज तो ट्रेड यूनियन का दायरा में है, वो ठीक बात है, लेकिन लेबर कोड्स को समझकर उससे ज्यादा जरूरी है ये उसकी पृष्ठभूमि को समझना और आज उन संघर्षों की तैयारी करना जो साथी मजदूर आंदोलन में लगे हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं उसमें जो तमाम दिक्कतें हैं, बुराइयां हैं, उसके जड़ को टारगेट करें। पूंजी की जो पूरी प्रणाली बनी है केवल देशीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको टारगेट करें। और जो साहित्य की दुनिया के लोग हैं, मेरा भी इंटरेक्शन पहली बार इतने सारे साथियों से एक बार में हो पाया, तो उसके लिए मैं भारी हूँ। और ये ठीक बात है, ये भी पता चलता है कि